अरे वो अंकिता, प्रिंस, तुम यहाँ मुझे ढूंढो ना। कोई छुपा तो नहीं है ना वहाँ? मुझे ऐसा लगा। नहीं नहीं, कौन छुपेगा? जाओ ना ऐसे, मुझे ढूंढो। क्या ढूंढूं अंकिता? तुम सामने तो हो मेरे। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? निकलो ना, मेरे पति देख लेगा। किससे बात कर रही हो वहाँ पे? किसी से नहीं, तुमसे तो बात कर रही हूँ। ढूंढो मुझे। अरे यार रुको अंकिता, ये ड्रामे बंद करो, इसे अंदर रखो। हाँ हाँ, हेलो, अब यार आ रहा हूँ ऑफिस, तंग करके रखा है तुम लोगों ने भी। जाओ ना यहाँ से, यहाँ क्यों खड़े हो? आधे घंटे तक आ जाऊंगा ना। क्या हुआ अंकिता? यार क्या ड्रामा लगा के रखा तुमने? ढूंढो ढूंढो, सामने तो खड़ी हो मेरे। हाँ वो मैं तो बस मजाक कर रही थी तुम्हारे अरे भाई भेज रहा हूँ ना फाइल, थोड़ी देर रुक जाना। रुक, मैं व्हाट्सएप करता हूँ तुझे। अरे यार तुम जाओ ना यहाँ से, मुझे फंसवाओगे। चल ठीक है, जा रहा हूँ। 21 तो दे दे कम से कम। जाओ ना यहाँ से। अरे ये सब क्या हो रहा है? माँ प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। और ये कौन है? माँ मैं सब बताऊंगी, आप प्लीज अभी के लिए चुप हो जाइए। तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे के घर में रहते हुए अपने आशिक को लेके आई है। बहुत धीरे बोलिए ना, फिर सब सुन लेंगे। यहीं खड़े हैं वो। मुझे सच बता दे वरना मैं अभी प्रिंस को बता दूंगी। माँ मैं बताऊंगी ना, एक बार अंदर चलिए ना, मैं ढंग से बैठ कर बात करती हूँ। अरे मुझे यही बता, क्या बताना है तुझे? माँ वैसे आप कहाँ गई थी? तू मैं कहाँ गई थी वो बातें छोड़, मुझे ये बता ये लड़का कौन है? माँ बताइए ना कहाँ थी आप, मैं सब बताऊंगी ना आपको। अरे वो किसी के उधार चुकाने थे, वो पैसे देने के लिए गई थी। अभी भी 50-60 हजार रुपए ले गए। लगता है प्रिंस से ही मांग लूँ। अरे नहीं, प्रिंस से क्यों मांगेगी? मैं हूँ ना, आपकी बहू आपकी मदद करेगी। ये लो, मैं आपको पैसे देती हूँ, रख लीजिए, अपना उधार चुकता कर लीजिए। अब आपकी बहू किस काम आएगी, है ना माँ? बहू, ये तो 2-3 लाख रुपए लग रहे हैं मुझे। हाँ माँ, ये 3 लाख रुपए है। आप पूरे के पूरे 3 लाख रख लीजिए। अब आगे भी तो आपको जरूरत पड़ती रहेगी ना। अब आप हमारे घर की बड़ी है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है आप बार बार प्रिंस से पैसे मांगो। आपको जितने पैसे चाहिए ना मुझसे ले लो, ठीक है माँ? और प्रिंस को इस बारे में कुछ मत बताना। किस बारे में? मैं समझी नहीं बहू। नहीं, अब तुम ज्यादा मत सोचो और निकलो यहाँ से जल्दी से। ठीक है, निकलते। बेटा, पर मुझे जाते जाते ये तो बताते जाओ कि तुम हो कौन जिसने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। अरे आंटी जी, आप बस इतना समझ लीजिए ना कि ऊपर वाले ने मेरे को आपकी मदद के लिए भेजा है। आपको पैसे मिल गए ना, बस आप अपना कर्जा उतारिए, अब उसके बारे में सोचिए। हाँ हाँ, तुम जाओ जाओ। थैंक यू माँ, चलो जाओ आप अंदर आराम कर लो ना। ये पैसे भी तो उधार वापस दे के आना होगा आपको। हाँ मैं इन्हें अंदर रख देती हूँ संभाल के। हाँ जाओ जाओ, संभाल लो। अरे अंकिता वो तो, अरे माँ आप कब आ गई? माँ पैसे चुप हो। हाँ बेटा, मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी बेटा। अच्छा, ये कुछ छुपा क्या रही हो मुझसे? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं छुपा रही थी। तो ऑफिस के लिए नहीं निकला अभी? ऑफिस के लिए तो जा ही रहा था, वो कुछ फाइल भेजनी थी, व्हाट्सएप कर रहा था दोस्त को। अच्छा अच्छा। अंकिता कुछ बात हुई है क्या तुम ऐसे? नहीं नहीं, कुछ बात नहीं। वो माँ थकी हारी आई थी ना, तो मैं माँ को कह रही थी यार। हाँ एक सेकंड, मुझे एक बात पूछनी है माँ। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, आप कहाँ जा रही थी? अरे वो माँ कीर्तन के लिए गई थी। अंकिता वैसे वो लड़का था कौन? माँ ये बातें अभी करने की नहीं है, और प्लीज अंदर जाओ। मैं आपको ये मेरे सामने क्या बातें चल रही है, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं वो, अरे सास बहू की बातें। तुम क्या पढ़ रहे हो बीच में? मैं आपको सब बाद में बताऊंगी, एक बार प्रिंस को ऑफिस। अच्छा अंकिता सुनो, तुम्हारी डॉक्टर की रिपोर्ट आई थी, तो वो कह रहे हैं कि शाम को एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या मेरी बहू को बच्चा होने वाला है? हाँ पता नहीं, अभी चेकअप करवाया, देखते हैं अभी डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। शाम को रिपोर्ट आएगी, अभी देखते हैं क्या होता है। मैं शाम को 4 बजे तक आता हूँ अंकिता, तुम तैयार रहना। ठीक है, अब तुम जाओ ना जल्दी से, लेट हो रहे होगे बहुत। हाँ मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अंकिता तो इधर आ बेटा, मुझे तुझसे बात करनी है, तो इधर आ। बोलिए माँ। देख तू मुझे एक बात बता, वो लड़का इतना ही अच्छा था तो तूने उसे प्रिंस को क्यों नहीं बताया कि वो हमारी इतनी मदद कर रहा है? माँ देखिए, कुछ बातें होती है जो हम ऐसे किसी को बता नहीं सकते, और वैसे भी आप ये बात ना ही जाने तो अच्छा रहेगा। देख अंकिता, मुझे एक बात तो बता, वो लड़का इतना ही अच्छा था तो तूने प्रिंस को क्यों नहीं बताया उसके बारे में? माँ कुछ बातें होती है जिसके बारे में सबको बता नहीं सकते। देख बेटा, वैसे मुझे लगता तो नहीं है वो गलत है, क्योंकि कौन आज के ज़माने में इतनी मदद करता है जिसने उसने कर दी। ये तो बात है माँ। अब माँ देखिए, प्लीज़ एक बात समझिए, जब मेरी माँ बीमार हुई थी ना, तो उनका इलाज भी ना उसी लड़के ने कराया था। बहुत मेहनती है, बहुत मदद करता है मेरी, बस इसीलिए आपकी भी आज मदद करती है। देख तू मुझे बस एक बात सच सच बता दे, कहीं वो तेरा बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना?
नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। देख, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तेरे साथ हूँ। बस तू मुझे सच सच बता दे कि कहीं तेरा उससे कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो मेरी सास ही। और फिर चले जाकर सब कुछ प्रिंस को बता दी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है क्या मैं ऐसी लड़की हूँ? प्रिंस से कितना प्यार करती हूँ मैं थोड़ी बाहर चक्कर चलाऊंगी। देख बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँ। इसलिए तू मुझे सब कुछ सच सच बता दे बस। देख, मैं कसम खा के बोलती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तू मुझे सच सच सब कुछ बता दे। माँ, वो क्या है ना कि वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उस डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती। आप कुछ करिए ना। कहीं तो डॉक्टर के पास इसीलिए तो नहीं जाना चाहती कि तेरे पेट में उसका बच्चा है? हाँ माँ, मेरे पेट में उस लड़की का बच्चा, ना कि प्रिंस का। बस इसलिए मुझे चेकअप नहीं कराना, क्योंकि चेकअप कराया ना तो सब पता चल जाएगा प्रिंस को। इसका मतलब तेरे पेट में जो बच्चा है वो तेरे आशिक का है? हाँ माँ। हे भगवान, मेरे बच्चे के ही कर्म फूटने थे जो ऐसी बहू मिली मुझे जिसके पेट में किसी दूसरे का बच्चा है। शर्म नहीं आई तुझे ये सब कुछ करते हुए? आने दे आज मेरे बेटे को ही आने दे। तेरा तलाक ना करवाया ना तो बोलना तू। माँ, आप ही तो कह रही थी ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसने आपकी कितनी मदद भी तो की है। अरे तू मदद करी है तो इसका मतलब यह है कि मेरी बहू के साथ खिलवाड़ करेगा? अरे मैंने तुझसे अपने बेटे की शादी इसलिए कराई थी कि तुम लोग खुशी खुशी रह सको। मुझे थोड़ी पता था कि तू अपने पेट में अपने आशिक का बच्चा लेके घूमेगी। माँ देखिए, अब मैंने आपको सब सच बता दिया। अब आप मुझे ऐसे धोखा मत दीजिए। आपने कहा था आप प्रिंस को कुछ नहीं बताएगी और मेरी मदद भी करेंगी। अब मुझे नहीं पता, आप मेरी मदद करेंगी मतलब करेंगी। क्या मेम साहब, आपके पेट में बच्चा है? हाँ, देखो ना कितनी खुशी की बात है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, खुशी की तो बात है, लेकिन वो आपके लिए, सांप के लिए नहीं। क्या मतलब? मेम साहब, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारे आशिक का बच्चा है, सांप का नहीं। अरे कैसे बकवास कर रहे हो नगर? अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। जितने हो ना वहीं रहो। अब हमारे घर की बात है, तुम क्यों आ रहे हो बीच में? क्यों? अब क्यों शर्म आ रही है तुझे? बताना, दे जवाब। माँ चुप कर जाइए ना प्लीज। तो कौड़ी का नौकर है, इसके सामने सब बताओगे क्या? ये बाहर जाकर ना सबको सब कुछ बोल देगा। अरे जानती हो ना मोहल्ले वालों में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। अरे तुझे इन सब चीजों का डर होता ना तो तू ये सब कुछ करती ही ना। माँ देखिए, मैं आपसे बात कर तो रही हूँ। देख, मेरे पेट में तो ये बात पच ही नहीं रही है। तो आने दे मेरे बेटे को। आते ही सबसे पहले मैं उसे यही बात बताऊंगी। बताना है तुझे? बता कर दिखा। तुझे यहाँ से बाहर जाने दूंगी तब बताएगी ना। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू प्रिंस को कुछ नहीं बताएगी। ए नौकर, तू एक काम कर, तू जा, तू अभी जा जल्दी जाके और प्रिंस को ये बात अभी बता के आ। अरे नौकर, तू कहीं नीचे के नौकर। चुप नौकर। क्यों बे? कहाँ जा रहा है? तू कौन है? मैं वही हूँ जिसने तेरी मालकिन को प्रेग्नेंट किया। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ साहब को जाकर। हो साहब को बताने जा रहा है? हाँ। क्यों बे? जाएगा बताने? जाना है? बोलो। अब भी जाएगा साहब को बताने? साहब मुझे मार क्यों रहे हो? मैं साहब को बता के रहूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अब जाएगा साहब को बताने? अरे उसे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम चिंता मत करो। ये अच्छा हुआ कि ये बुढ़िया लाइन पे आई। आप मेरे को समझदार लगी। चलो फिर एक काम करो, जल्दी से जाके चाय लेके आओ मेरे लिए। देखो, ये बहुत जबरदस्ती हो रही है तुम्हारी, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। अरे आंटी जी, मैंने अभी जबरदस्ती करी कहाँ है? अभी तो मैंने आपसे प्यार से बातें करी है। अगर जबरदस्ती करी होती तो जो हाल इसका हुआ है वो आपके साथ नहीं होता। सोचो, हम मेहमान आए घर पे, चाय वगैरह नहीं पिलाओगे क्या? लेके आओ। देख बहू, तेरी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, पूरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। एक दिन तुझे सब कुछ देखना ही पड़ेगा। चाय बनाने के लिए बोले, बना चाय। देखो ना, तुम्हारे सामने सब कितने डरते हैं, है ना? वो तो है, डरेगी क्यों नहीं। मुंह खोलने जा रहा था, वो भी तेरे पति के सामने। शायद इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो तो कोई बात नहीं, प्यार से 2-3 चाटे मारे, मान गया साला। ना ज़्यादा कुछ करता ना, अच्छे से इन्हें ठिकाने भी लगा देता। छोड़ो ना पुनीत, अब हम क्यों फालतू में गुस्सा करें, हमारा क्यों मूड खराब करें। अब तुम्हारे साथ मुझे टाइम बिताना इतना अच्छा जो लगता है, इसलिए तो तुम्हें बार बार घर पे बुला लेती हूँ। हाँ यार, टाइम बिताना तो मेरे को भी तेरे साथ अच्छा लगता है। जब तो रोज रोज तेरे से यहाँ पे घर पे मिलने आ जाता हूँ, लेकिन यार रोज रोज का ना तेरे यहाँ भी तमाशा होने लगा। बहू, उसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है। देख, मैं प्रिंस बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी, पर तू इसे अभी यहाँ से चला
अच्छा, तुम प्रिंस को कुछ नहीं बताकर एहसान कर रही हो क्या? तुम बता ही नहीं सकती हो क्योंकि तुम जानती हो अगर तुमने प्रिंस को कुछ भी बताया तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे उस प्रिंस के साथ क्या होगा? एक काम करती हूँ, मैं तेरी माँ को कॉल करती हूँ, उसे सब कुछ बताऊंगी मैं। ए, खबरदार अगर मेरी माँ को फोन भी किया तो। जानती हो अगर मेरी माँ को कुछ भी मेरे बारे में बुरा पता लगता है तो उसका ना मुझ पर से भरोसा टूट जाएगा, और अगर उसका भरोसा टूट गया ना तो फिर तुम्हारी हालत अच्छी नहीं रहेगी। क्या पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूं? अच्छा चल, वो 3 लाख रुपए जो दिए थे वो तो दे दे, कम से कम मेरा उधार तो चुक जाएगा। अच्छा 3 लाख दे दूं? वो पैसे इसलिए दे रही थी ताकि तू प्रिंस को कुछ बताए ना। तो मैंने बताया कहाँ है? तू बताने की बात तो करी ना, अब वो तो तुझे धमकी दी कि तेरे साथ कुछ गलत होगा, तब तो रुक गई। ये लो पुनीत, अपने पैसे रख लो। वैसे कमाल की बात बताऊं, ये पैसे भी ना तेरे बेटे के ही है, मैंने दिए इसे। अब प्रिंस बेचारा ढूंढ रहा था आज भी पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ गए। बेचारा मुझे कह रहा था कि माँ को सरप्राइज दूंगा, ये सारा कर्जा है ना मैं चुकता कर दूंगा। अरे आपको कुछ बता भी नहीं रहा था। अब सुबह से जब से पैसे नहीं मिल रहे ना तो बहुत उदास फिर रहा है, बहुत टेंशन में। पर मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ पुनीत से और किसी से भी नहीं। देखा कैसे हमारे इशारों पर नाच रही है। मैडम आई लव यू, मुझे एक किस दे दो और बदले में ये फोन ले लो। क्या बकवास है, तेरे इस फटीचर फोन के लिए मैं तुझे किस करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। जानता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और इसके साथ में किस लिए हूँ? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। अब देखो ना इसके पास कितने पैसे, अरे इतनी जायदाद है, मैं जब भी जो भी मांगती हूँ ये झट से पूरा कर देता है। अरे 2 कौड़ी के नौकर, एक बात बता, तेरी औकात कैसे हुई इससे बोलने की किस दे दो हैं? औकात देखिए तूने अपनी। वैसे एक बात बता दूं तेरे को, हम दोनों ना एक दूसरे के साथ सिर्फ मजे के लिए, ये मेरी ज़रूरतें पूरी करती है और मैं इसकी। और वैसे भी हम दोनों शादी थोड़ी ना करने वाले, वैसे भी हमारी पहली बात तो रखी है कि हम दोनों ना सिर्फ एक दूसरे के साथ मज़े के लिए रहेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मेरे घर वालों को मैंने बोला था शादी के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे कि कोई शादीशुदा लड़की के साथ थोड़ी ना तेरी शादी करा देंगे। तो बस यही हमारी बात थी। और एक और बात बताऊं तुझे, इसके पेट में जो बच्चा भी है ना वो भी मेरा ही है। मैंने ऐसे बोला था कि इस दुनिया में जब ये बच्चा आएगा ना तो इसे मेरा ही नाम दियो, ना कि अपने पति का। और जब तक हमारा चक्कर चल रहा है ऐसे चुप चुप के तो चलने दे। अभी सांप को भेजता हूँ, वो खुद देख लेंगे क्या करना है इनका। ये किसने मैसेज भेजा है यार? किसी ने दिलाया था। अब देखो ना प्रिंस की सैलरी कितनी है, 15-20 हजार, ज्यादा से ज्यादा। अब उस सैलरी में मैं कैसे रह सकती हूँ? मेरा तो गुजारा इतनी सैलरी में हो ही नहीं सकता। मुझे चाहिए था कोई अमीर इंसान, और वो अमीर इंसान ना मेरी जिंदगी का और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम 2 कौड़ी के नौकर। इसके पेट में जो बच्चा भी है ना वो भी मेरा ही है। मैंने ऐसे बोला था कि इस दुनिया में जब ये बच्चा आएगा ना। अरे मेहमान आए हैं क्या घर पे? प्रिंस अब वो मेहमान, हाँ मेहमान है क्या? भाई वगैरह है क्या तुम्हारा? हाँ दूर का भाई है, गाँव में से। क्या बात है यार, मुझे नौकर ने बताया कि तुम्हारा भाई है। ये सुनो, ये देखो, ये दिखा। देखो ना मेरा तो गुजारा इतनी सैलरी में हो ही नहीं सकता। मुझे चाहिए था कोई अमीर इंसान, और वो अमीर इंसान है मेरी जिंदगी का और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम 2 कौड़ी के नौकर। अरे अंकिता, क्या कर दिया तुमने? पागल यार, सब सही चल रहा था। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया यार मैंने। तुमने क्यों करा ऐसा? रहने दो अंकिता, सफाई नहीं चाहिए। अगर इस नौकर ने हिम्मत नहीं दिखाई होती ना तो आज ये सच्चाई मुझे पता नहीं चलती। मेरी माँ को भी परेशान किया, वो भी रिकॉर्ड है मेरे पास। झूठ बोल के सफाई देना चाहोगी कुछ, इसीलिए तुम्हारे घर वालों को फोन कर दिया मैंने। जिस तरीके से मेरी माँ के साथ व्यवहार किया था ना, अपनी माँ के सामने सब बताना। उनको सारी वीडियो दिखा दूंगा मैं कि तुमने क्या क्या किया था। एक बार मेरी बात सुन लो। नहीं अंकिता, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रामू, अपनी मालकिन का ना बैग तैयार कर दो, क्योंकि वो गांव जा रही है अपनी माँ के साथ वापस।
क्योंकि सासू माँ आने वाली है। प्रिंस कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे अंकिता तलाक देखो, दोगे? तलाक तो होकर रहेगा, और मैं तुम्हारे मम्मी पापा को ब्लेम नहीं करना चाहता, उन्हें कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर औलाद निकम्मी निकले तो माँ बाप का कसूर होता नहीं है। पेट में बच्चा है ना तुम्हारे, तो कोई बात नहीं, अपने आशिक के साथ दूसरी जिंदगी स्टार्ट करो ना, मेरे साथ ही क्यों रहना, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों करनी है? तुम्हारे लिए एक ही सजा कि तुम यहाँ से गेट आउट, निकल जाओ। बस संगीता प्लीज निकलो। जो लड़की मेरे माँ बाप को दुख पहुंचाए और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, उसकी मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैं तुम्हें अभी भी एक्सेप्ट करूं और अपने साथ रखूंगा ना, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। इसीलिए प्लीज निकल जाओ। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 जल्दी से पेज को फॉलो कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, प्लीज शेयर का बटन दो। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार।